हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। तो डियर फ्रेंड, आपको मालूम होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ग्रामीण स्तर पर जो लोगों निवास करने वाले हैं उनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, तो उन्होंने एक बड़ी योजना इसके लिए लाए हैं जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो डियर फ्रेंड, उसके अंतर्गत सचिव जी की तरफ से ग्रामीण विकास मंत्रालय बिहार सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये फ्रेंड, आपको मालूम होगा कि ग्रामीण स्तर पर इस समय सर्वे का कार्य तेजी से किया जा रहा है। तो इस सर्वे के कार्य करने के लिए किसके माध्यम से किया जाएगा, तो पंचायत स्तर पर जो रोजगार सेवक हैं उनके माध्यम से किया जा रहा है। ग्रामीण आवास सहायक जो होते हैं उनके माध्यम से किया जा रहा है। पंचायत सचिव के माध्यम से भी किया जा रहा है। साथ में जो उत्तर प्रदेश के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रामीण स्तर पर रखे गए हैं उनके स्तर से भी किया जा रहा है। और स्वयं भी आप इस कार्य को कर सकते हैं ऐप के माध्यम से। तो इसी प्रकार की अपडेट राजस्थान स्टेट के जो ग्रामीण स्तर पर आवास बनाने के लिए सर्वे का कार्य किया जा रहा है। तो डियर फ्रेंड, जो बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो इसके अंतर्गत जो अपडेट दिए गए हैं उसी के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। डियर फ्रेंड, आपको मालूम होगा कि बिहार स्टेट के अंदर 10 जनवरी 2025 से ये कार्य प्रारंभ किया गया है। डियर फ्रेंड, आपको मालूम होगा कि वित्त वर्ष 2016 और 17 के अंदर इस कार्य को किया गया था। और प्रतीक्षा सूची जो तैयार की जाती है उसी से हर वित्त वर्ष के अंदर लोगों का चयन करके आवास का निर्माण कराया जाता है। तो अब उस प्रतीक्षा सूची 2016-17 के अंदर बहुत सारे लोगों के नाम छूट गए थे। तो ऐसे लोगों के पास एक सुनहरा मौका आ गया है और उस प्रतीक्षा सूची में शामिल होने के लिए डियर फ्रेंड, अब कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, तो डियर फ्रेंड, इस नोटिफिकेशन के अंदर जो बताया गया है उसमें शामिल होने के लिए वे परिवार जो आवास विहीन हैं, यानी उनके पास कोई अपना पक्का घर नहीं है। और दूसरे नंबर पे बताया गया है कि बेसहारा लोग जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, साथ में हाथ से मैला ढोने वाले जो हैं उनको, और आदिम जनजाति समूह के लोगों को, और वैधानिक रूप से जो मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर हैं, इन लोगों को स्वतः यानी सर्वे का कार्य कराने के बाद जो प्रतीक्षा सूची है उसके अंदर इन लोगों को स्वतः उसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। और समय समय पर इस सूची से लोगों के आवास जो है उसका निर्माण कराया जाएगा। डियर फ्रेंड, आपको मालूम होगा कि ग्रामीण स्तर पर जो एक आवास के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 1,20,000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं। अब आपके मन में सवाल ये आ रहे होंगे कि कौन से लोगों को आवास नहीं मिल सकता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यदि आप वो भी सर्वे का कार्य करा देते हैं तो उसको रिजेक्ट किया जाएगा। तो उसके लिए इस नोटिस के अंदर बताया गया है कि जिसके पास पक्का आवास होगा और मोटर युक्त चाहे 3 या 4 व्हीलर उनके पास वाहन हो, या 4 पहिया कृषि उपकरण अगर है उनके पास, तो नहीं शामिल हो सकते हैं। 50,000 से अधिक ऋण सीमा वाले जो किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले हैं उन लोगों को भी शामिल नहीं किया जाएगा। साथ में सरकारी कर्मचारी यदि आपके परिवार में है तो आप इस सूची में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। और पंजीकृत गैर कृषि जो कृषि उपकरण रखने वाले परिवार हैं उनको भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। और
आयकर देने वाले यानी टैक्स भरने वाले जो परिवार हैं उन परिवारों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। साथ में व्यवसाय कर देने वाले जो परिवार हैं उनको भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और 2.5 एकड़ या इससे अधिक आपके पास अगर सिंचित भूमि है तब भी आप आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं हो सकते हैं। साथ में जो लास्ट पॉइंट बताया गया है कि 5 एकड़ या इससे अधिक असंचित भूमि अगर है तो ऐसे परिवारों को भी इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो डियर फ्रेंड, अगर आप इस प्रतीक्षा सूची के अंदर अपना सर्वे स्वयं से कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट जो सर्वेंट हैं उनके माध्यम से कराया जा रहा है जो सर्वे, उसमें आप अपना सर्वे कराना चाहते हैं तो इन बिंदुओं को आप विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि कौन लोग इस सूची में शामिल किए जाएंगे और किन लोगों को इसमें नहीं शामिल किया जाएगा। यदि आप सर्वे का कार्य करा भी देते हैं उसके बाद भी अधिकारियों की तरफ से इसका जांच की जाएगी और आपका फॉर्म जो है वहां सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। तो सम्मिलित वाले सूची के हमने जो पॉइंट्स बताए गए हैं इस नोटिस के अंदर और जिन लोगों को नहीं शामिल किया जाएगा वो सारे आपको डिटेल में बताने का प्रयास किया है। और आपको मालूम होगा कि ये कार्य 10 जनवरी 2025 से किया जा रहा है। तो डियर फ्रेंड, अगर आप इस सूची के अंदर प्रतीक्षा सूची के अंदर अपने को सम्मिलित कराना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप इस सर्वे का कार्य करा लीजिए और गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाने वाले प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का लाभ उठा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, मेरी तरफ से दिया गया अपडेट आपको पसंद आए तो एक लाइक कर लेना और चैनल पे अभी तक हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि इसी तरह की हर एक ऑफिशियल अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें और आप नई नई जानकारियों से अवगत हो सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।